क्या मुंबई में रहने वालों को अब देनी होगी मराठी भाषा का परीक्षा? क्या ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर का होगा लाइसेंस रद्द अगर वो ठीक से मराठी नहीं बोल पाता तो? क्या मुंबई में हिंदी बोलना गुनाह है? क्या भविष्य में मुंबई आने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता पड़ सकती है? इन्हीं तीखे सवालों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है जय विश्व मोहरा और आप देख रहे हैं दृष्टि भारत। मुंबई महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने भाषा को लेकर किया है बड़ा फैसला। ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, यहां तक के कैब ड्राइवर, ओला, उबर, रैपिडो चलाने वाले को अब होगा मराठी बोलना अनिवार्य। अगर इन्हें मराठी भाषा का ज्ञान नहीं तो इसके आधार पर इनका लाइसेंस या परमिट हो सकती है रद्द। देखिए, उनके लिए कानून है। महायुति सरकार ने 1989 का जो कानून था उसमें बदलाव किया है। जो अमराठी लोग हैं उनको सिखाने के लिए हमने 105 दिन का एक कार्यक्रम भी रखा था। आज वो समारोह उसका हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उदय सामंत जी के माध्यम से आज कर रहे हैं। जो सीखे 1,61,65,000 लोग, उनके ऊपर तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि उन्होंने सीखने की कोशिश की। फिर भी प्रमाण पत्र भी अगर तुम्हारे पास होगा तो प्रमाण पत्र देखते हुए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं आपको मराठी आती है। हमको उनके साथ, हमारे आरटीओ के अधिकारियों को मराठी में संवाद करना ही पड़ेगा। अगर प्रमाण पत्र मिला तो मैं मराठी सीख के, ऐसे अगर किसी की समझ होगी तो वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, प्रताप सरनायक जी ने 105 दिन का मौका दिया था, मोहलत दिया था लोगों को मराठी सीखने के लिए, और उन्होंने अभियान चलाया था। वो 15 अगस्त को पूरा हो गया। अब वो एक्शन लेने वाली है, उनकी टीम एक्शन लेने वाली है। मेरा सर जी से रिक्वेस्ट है कि किस मापदंड, मतलब कितना मराठी आना जरूरी है, क्योंकि जब आरटीओ रूल्स लागू होता है, आरटीओ चेकिंग लगाती है, तो हो सकता है जो फ्लुएंट नहीं हो उसको भी बोल देगा कि आपका परमिट रद्द कर रहे हैं, आपके मराठी नहीं आ रही है, या अपने आधार पे वो बोल सकता है, किसी को छोड़ सकता है, किसी को नहीं छोड़ सकता है। आपने कहा था कामकाजी जरूरी है, फ्लुएंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो आरटीओ के ऊपर निर्भर करेगा। वो बोलेगा आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट अगर छोड़ देगी तो छोड़ देगी, और जाहिर सी बात है जो मराठी नहीं जानता वो फ्लुएंट बोल ही नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है सर, और जो ड्राइवर लोग हैं वो पहले ही परेशानी के मारे रहते हैं, और या तो पढ़े लिखे नहीं है तब ड्राइविंग कर रहे हैं मजबूरी में, या तो दूसरा काम नहीं कर पाते इसलिए करते, या कोई पार्ट टाइम करता है। मेरे कहने का मतलब है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पहले ही कुछ नहीं सीख पाया, वो कैसे सीख पाएगा? और दूसरी चीज सर कि जो 60 वर्ष का हो गया है, अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में ऑटो चला के या टैक्सी चला के सेवा दिया है, अब वो इस उम्र में कैसे सीख पाएगा? सीख लेता है तो ठीक है, जिसको मालूम है ठीक है, लेकिन बहुत जन का माहौल भी ऐसा होता है कि उनका हिंदी भाषी ही है आसपास और वो सीख नहीं पाए। मुंबई एक मेट्रो सिटी है, सब जगह से लोग आते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, बिना पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे। अब वो कैसे सीखेगा? और आप ऐप ड्राइवर यानी ओला, उबर, रैपिडो के लिए तो आप इसी आधार पे ये रूल्स लागू कर रहे हैं कि मराठी यात्री बैठेगा तो अगर वो किसी से बात करता है, उसको हिंदी नहीं आता, तो उसको असुविधा न हो या झगड़ा न हो, इसके आधार पे रूल्स बना हुआ है। तो ऐप ड्राइवर में तो ये लागू ही नहीं होता, ओला, उबर और रैपिडो में, क्योंकि आप बुकिंग करते हैं, इंग्लिश में रहता है, उसमें मैप भी बताता है, भाड़ा भी रहता है, कितना है, ऐड लोकेशन भी कर सकते हो, सारा चीज रहता है। तो फिर उसमें तो गुंजाइश ही नहीं होता कन्वर्सेशन करने का। आपका मन है कन्वर्सेशन करो, नहीं मन है मत करो। और इसका मतलब अगर वो लोग को भी मराठी आना चाहिए तो इसका मतलब सारे लोग को मराठी आना चाहिए। मतलब जो शॉपकीपर हैं, या तो जोमेटो काम कर रहे हैं, या स्विगी काम कर रहे हैं, या फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाले हैं, सबके लिए मराठी आना जरूरी है। बिना मराठी का तो फिर सब लोग पब्लिक सेक्टर में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इन सबको जरूरत है। और अगर इन सबको जरूरत है तो इसका मतलब हिंदी वालों का कोई नौकरी नहीं है। जब हिंदी वाले का कोई नौकरी नहीं है तो सबसे बेहतर यह होगा कि पासपोर्ट वीजा जारी कर दिया जाए,
क्योंकि पहले ही मापदंड बना रहेगा, पहले ही परीक्षा पास होगा तब यहां आएगा। कोई मामला ही नहीं रहेगा, कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। मराठी भाई आता है, उनको वीजा मिला, यहां आया मुंबई में। भाई आप रूल्स लागू कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स का मिसयूज भी हो जाता है। लोग बैठे बोले कि तुम्हें मराठी नहीं आता, इस बात पे कोई गाली दे सकता है, कोई मार सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब, मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा मतलब लाइसेंस रद्द कर देना, परमिट रद्द करना, ये बहुत ज्यादा है। और मैं मोदी जी, योगी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी भाषी यानी यूपी बिहार वाले के लिए तो कोई काम ही नहीं है, तो आप उनके लिए भी सोचिए। क्या हिंदी बोलना इस देश में, मतलब हिंदी बोलना मुंबई में गुनाह है? इंग्लिश तो बड़े ताव से सब लोग बोलते हैं, इंग्लिश बिना तो चल ही नहीं पाता काम, क्योंकि इंटरनेशनल घूमना है, सब जगह जाना है, दूसरे देश में जाना है, जॉब चाहिए। लेकिन हिंदी से, अरे हिंदी भी भाषा सबका, हिंदी भाषा नहीं है, उनका नेटिव लैंग्वेज अलग है, लेकिन हिंदी डेवलप हुई है हमारे इंडिया में, कन्वर्सेशन के हिसाब से हिंदी हुई है, इसलिए हिंदी सब लोग बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम तो तुम्हारा भाषा जान गए, हिंदी तुम क्यों नहीं जान रहे? अरे भाई हिंदी तुम्हारा भाषा नहीं, हमारा मतलब सबका भाषा अलग है। हरिवानी अलग है, भोजपुरी अलग है, बिहारी अलग है, सबका अलग अलग जगह जगह पे राज्यों में भाषा अलग है। हिंदी तो ये पॉपुलर हुआ है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान में हिंदी पॉपुलर हुआ है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मराठी भाषी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मराठी सीखना बहुत जरूरी है, और मैं खुद सीख रहा हूं और सीखना चाहिए। महाराष्ट्र का गौरव है, और महाराष्ट्र में जो है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि दुनिया से मुंबई में लोग आ रहे हैं। यहां सबसे बड़ा, समझ लो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सिटी महाराष्ट्र में ही है, तो ये बड़े भाग्य की बात है। और यहाँ मराठी कल्चर तो अपनाना ही चाहिए, उनको सीखना चाहिए, लैंग्वेज भी सीखना चाहिए। इसके लिए प्रताप सर नायक जी ने अभियान चलाया, लेकिन इतना बड़ा दंड देना, मतलब लाइसेंस रद्द कर देना और ये परमिट रद्द करना, ये ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी बुजुर्ग का या कोई बेचारा उसी के ऊपर जीविका कर रहा, दूसरा उसको नौकरी नहीं है, तो क्या करेगा? इसी बात पे अपना राय दीजिए। और फिर मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल जो अगर मराठी भाषी कोई देख रहा है तो प्लीज अपना राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय जरूर दीजिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मुझे लग रहा है कि ये रूल्स बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे कोई अगर उसी के ऊपर निर्भर है, ड्राइविंग के ऊपर निर्भर है, तो उसको मुसीबत बहुत ज्यादा आ सकती है, इसका मिसयूज हो सकती है। इसी के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी आपका क्या राय है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।